तो कुरान पाक का एजाज है। वैसे देखो, मैं प्यारी बात बताता हूँ, कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी। देखो, जब हम तकरीर करते हैं ना या तहरीर करते हैं तो अल्फाज को ढूंढते हैं और जुमलों के अंदर तनव्वुर लेकर आते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज नोयत के अतबार से, माना के अतबार से इस्तेमाल करते हैं ताकि फसाहत और बलागत में रंगा रंगी आ जाए। आप सुन रहे हैं तो आपको मज़ा आए, एक तकरीर बने। और दिस इज द पावर ऑफ ओरेटरी कि हम एक बात को संभाल लेते हैं। और अगर हम रिपीट करते जाएंगे एक लफ्ज़ को, एक जुमले को, एक थीम को, तो आप बोर हो जाएंगे। चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे सुन रहे हो, अगर एक ही चीज बार 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 रिपीट होगी तो आप बोर हो जाएंगे। और कमाल नहीं है, कुरान पाक पढ़ के जितनी मर्जी बार पढ़ के इंसान बोर नहीं होता। ये बोर नहीं करता, तबीयतें उकताती नहीं है कुरान मजीद से। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 टाइम्स सूरह रहमान के अंदर यह आयत आई, ए बंदे बता तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटाएगा। अब ये नहीं ना सिर्फ फसाहत और बलागत तो नहीं कि सिर्फ लिटरेचर का शाहकार हो कुरान में तो बहुत कुछ है। मैं कहूं कि ये बात आप कितनी बार दोहराते हैं। और फजर की नमाज में जब एक खुश अलहान कारी साहब, इमाम साहब जो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, जब फजर की नमाज में वो सूरह रहमान की तिलावत करते हैं, कैसा सरूर और कैफ आता है, वजद की कैफियत तारी हो जाती है। ये कुरान का एक पहलू है। और अब दूसरा पहलू देखिए, 22 दिसंबर 2012 डॉन न्यूज़पेपर, ये खबर उधर छपी है। अब्बास आया था, इसने गंदुम में रखने वाली गोलियां खा ली थी। एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है ये, आमतौर पे गंदुम में रखने वाली गोलियां क्यों खाई जाती हैं आप समझते हैं। और जब उसको पानी पिलाएंगे उस बंदे को तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, वो एल्यूमिनियम फॉस्फीन बन जाएगा, फॉस्फीन गैस बन जाएगी और उसका माइटोकॉन्ड्रिया तबाह हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इंसान के हर खलिए में मौजूद एक पावर हाउस है। जो हम सांस लेते हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से है। हम खाना खाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को और खाने को मिला के ताकत में तब्दील करता है और उस ताकत से मैं अपने हाथ हिला रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं। और जब ये गंदम वाली गोलियां खाओगे माइटोकॉन्ड्रिया तबाह हो जाएगा। दिल गया, जिगर गया, लबलबा गया, आहिस्ता आहिस्ता आज़ा खत्म होते चले जाएंगे। और अब अब्बास मर रहा था क्योंकि उसकी वो गोली थी और वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में था। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर था, वो अमेरिकन एमडी था, इमरजेंसी एक्सपर्ट था, उसने उसको टेक ओवर किया और वो लिखता है कि हमने 6 घंटे के अंदर 150 बिजली के झटके उसको दिए। ये एट्रियल डिफिब्रिलेशन एक चीज़ होती है जिसमें दिल की धड़कन एनॉर्मस हो जाए तो उसको बिजली का झटका देते हैं, क्लियर था झटका देते हैं। डिफिब्रिलेटर उस मशीन का नाम होता है। 150 झटके दिए उसको, बच गया। और फिर डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों ने कहा सर जो गंदम की गोली खाए 90% चांस होते हुए मर जाता है, ये कैसे बचा है। कहा सुन लो, दवाइयां एक तरफ, मैंने इसके सराहने सूरह रहमान की तिलावत लगाई थी। और डॉक्टर दावा करता है इन केस ऑफ ऑर्गन फेलियर्स दिस इज रिकमेंडेड एंड प्रूवन मेडिकल साइंस दैट सूरह रहमान वर्क्स एज एन एंटीडोट, इट किल्स द टॉक्सिसिटी। सूरह रहमान उस डॉक्टर के नजदीक ये जहर वाली चीज़ों में और जो इंसान के आज़ा नकारा होते चले जाते हैं उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त दवाई की तरह काम करती है। ये कुरान है, पढ़ा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वालों को ज़्यादा तकरीम दी। ग़ज़वा उहद हुआ, शहीद हो गए। आप 2 शहीदों को एक कपड़े में जमा फरमाते और पूछते इन दोनों में से कुरान किसको ज़्यादा आता था। जिसको आता था आप उसको थोड़ा आगे कर दिया करते थे और फिर फरमाते थे मेरी क़यामत के दिन सब पे मैं गवाह हूँगा। तो कुरान इज अ क्लासिक। क्लासिक किसे कहते हैं? व्हाट इज क्लासिक? क्लासिक मींस जज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड डिक्लेयर्ड हाईएस्ट क्वालिटी। किसी चीज को बड़े अरसे तक देखते रहो और ऐलान कर दो इससे बड़ी क्वालिटी किसी में नहीं है, इसे कहते हैं क्लासिक। इट्स अ क्लासिक। एक ही सफे पे आप देखें, खुशखबरियां भी मिलेंगी आपको, दुआएं भी मिलेंगी, वार्निंग्स भी मिलेंगी। तो ये कुरान है जिसमें मैंने पढ़ के आपको सुनाया। कुरान जो रहमान का कलाम है, फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी ज़्यादती की, अपनी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो।
कुरान की आयत, रहमान और रहीम। एक बद्दू आया नबी पाक की बारगाह में, सादा से लोग थे, देहाती लोग थे ये। बद्दू आए, अब सादा से लोग थे, सादा तर्ज जिंदगी था। आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे बताइए हिसाब कौन लेगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। खुश हो गए, कहने लगे फिर तो बेड़े ही पार है। पूछा क्यों खुश हो गए? कहने लगा जब करीम गालिब आता है ना तो वो कर्म ही करता है। अथॉरिटी आती है तो जो मिजाज होता है वही काम होता है, तो जब करीम गालिब आता है कर्म ही करता है। नबी पाक ने फरमाया बंदा तो सादा था, बात बहुत बड़ी कर गया। सोचो